नमस्कार, आप देख रहे हैं नई आवाज न्यूज चैनल। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा। खबरों का रुख करते हैं। आज पूरे देश में ईद उल फितर का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। ईदगाहों में ईद की नमाज अदा की गई। सबसे पहले रुड़की की सबसे बड़ी ईदगाह में नमाज अदा की गई। ईद की नमाज रहमानिया अरबी मदरसे के प्रबंधक मुफ्ती सलीम ने अदा कराई। इस दौरान हजारों की संख्या में लोगों ने ईद की नमाज अदा की, देश प्रदेश की खुशहाली की दुआएं मांगी। नमाज में मुफ्ती सलीम ने देश और प्रदेश की खुशहाली और तरक्की की दुआएं कराई। इस दौरान उन्होंने कहा, जब हमारा देश लगातार तरक्की कर रहा है, पैगंबर मोहम्मद साहब ने फरमाया, जिस देश में रहो उस देश की वफादारी करो, उससे मोहब्बत करो, इसलिए अपने देश और प्रदेश की तरक्की में पूरा सहयोग दें। उन्होंने कहा, आज प्रदेश सरकार अवैध मदरसों पर कार्रवाई कर रही है, अपने पेपर दुरुस्त रखने की जरूरत है। मुफ्ती सलीम ने आह्वान करते हुए कहा, इस्लाम हमेशा प्यार मोहब्बत का पैगाम देते हैं, आपसी सौहार्द का पैगाम दे। इस्लाम शांति और भाईचारे का नाम है। उन्होंने कहा, सोशल मीडिया पर अच्छी बुरी चीजें दोनों आती हैं, बुरी चीजों को हमें त्यागना है। भड़काऊ भाषण, एक दूसरे की नफरत वाले सोशल मीडिया की खबरों पर कोई ध्यान नहीं देना है। इस मौके पर सभी लोगों ने एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर रहमानिया अरबी मदरसे के प्रधानाचार्य मौलाना अजहर ने कहा, आज बड़ा मजमा यहाँ मौजूद है। उन्होंने सभी से आह्वान करते हुए कहा, सभी मुसलमान तालीम पर अधिक ध्यान दें, बच्चों को नशे जैसी बुरी आदतों से बचाएं। उन्होंने कहा, अपने सभी रिश्तेदार मिलने वाले सभी लोगों से मोहब्बत से पेश आए। उन्होंने तलाक को लेकर कहा, तलाक शरीयत में सबसे बड़ा गुनाह है, लेकिन अब सरकार ने भी तलाक पर कानून बना दिया। तलाक से कई घर बर्बाद होते, इसलिए हमेशा अल्लाह से डरो, अल्लाह के बताए रास्ते पर चले। इस मौके पर सभी लोगों ने एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद पेश की। रुड़की से आरिफ नियाजी की रिपोर्ट। अल्लाह का शुक्र अदा किया गया। अपने शहर के लिए, सूबे के लिए, मुल्क के लिए खुशहाली और तरक्की की दुआ की गई। अल्लाह ताला हिफाजत करे और दिन दूनी रात चौगुनी हमारे मुल्क को दुनिया के तमाम मुल्कों में मुमताज़ बनाए। जैसा मुमताज़ है मुमताज़ बनाए रखे। अवाम के लिए है कि अवाम अपनी ज़िंदगी में सादगी लाएं, इल्म की तरफ तवज्जो दें, अपने बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं। हमारे मुआशरे में जो गलत रस्म व रिवाज है उसको ख़त्म किया जाए, जहेज पर बेजा खर्च न किया जाए। इसी तरीके से आपसी भाईचारा होना चाहिए। हिंदू मुस्लिम जो आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद हमारी खास पहचान थी, वो भाईचारगी फिर पैदा करने की कोशिश की जाए। यहाँ से पैगाम दिया है कि भाई सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ तक पहुँचने में बहुत सहूलत और आसानी के साथ सब आ गए। क्यों आए? इसलिए कि हमारे नगर निगम के लोगों ने और शासन प्रशासन ने खूब हमारा सहयोग किया है। गलियों सफाई सुथराई का ख्याल किया है और चार जानिब पुलिस और पुलिस अफसरान लगे हुए हैं। कोई हालात नागुफ्ता न हो। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही इत्मीनान और सुकून के साथ ईदगाह में पहुँचे और फिर यहाँ बयान सुना और फिर उसके बाद नमाज हुई और नमाज के बाद फिर खुतबा पढ़ा गया, दुआ हुई और उस दुआ के अंदर पूरी दुनिया में अमन व अमान और ख़ास तौर से हमारे मुल्क की खुशहाली के लिए, खुशहाली की और मुल्क की तरक्की के लिए, इसकी सरहदों की हिफाजत के लिए और यहाँ पे अमन चारा भाईचारे की ये दुआ हुई है। और उसके बाद सब लोगों को ये पैगाम दिया गया कि भाई यहाँ से अपने अपने घरों को वापस जाएं, जैसे कि रब का हुक्म है कि अपने घरों जाएं, इधर उधर न जाएं। ख़ास तौर से नौजवानों से मैंने दरख्वास्त की है कि वो एक एक गाड़ी पे दो चार बैठ के जो बाज़ जगहों पर शोर मचाते हैं, वो अच्छी बात नहीं है। ये तहजीब के खिलाफ है। खुशी मनाने का तरीका ये है कि आपस में एक दूसरे को खुशी का इजहार करें और आपस में प्यार और मोहब्बत से रहें। ये मैंने नौजवानों के लिए पैगाम दिया है कि रोज़ा हमें ये दर्स देता है कि हम हर गुनाह से बचें। गुनाहों में नशा भी है, गुनाहों में जो है किसी को गाली देना भी है। हमने ये पैगाम दिया है ईदगाह से कि कोई नौजवान भी नशा न करे, कोई नौजवान गाली न दे और कोई नौजवान ऐसा काम न करे जो उसके लिए धब्बा हो, उसके ख़ानदान के लिए धब्बा हो। अच्छे अखलाक, अच्छे आदात इख्तियार करना चाहिए और तालीम की तरफ तवज्जो दें। भीख मांगने से और ख़ास तौर से घर घर और गांव गांव और गली गली जो औरतें और बच्चे फिर रहे हैं, ये गलत है। मेहनत करें, कमाई करें, अपने आप को भीख से बचाएं और खुद कफील बनाएं। ये पैगाम दिया गया है। ठीक है। ईदगाह में तकरीबन 25-30 हज़ार मुस्लिम भाइयों ने ईद की नमाज पढ़ी और जैसा कि मौलाना अजहर साहब ने फरमाया कि मुल्क के लिए, अपने सूबे के लिए तरक्की की बात दुआ की गई और ख़ास बात ये रही कि नशे के ख़िलाफ़ हमारे मुफ्ती साहब ने भी, मौलाना अजहर साहब ने भी एक अपील की है। ख़ास तौर से मुसलमानों में
نشے کے خلاف ایک ابھیان، ایک تحریک چلائی جائے اور تحریک نشے کے ساتھ ساتھ تعلیمی بیداری کو بھی بڑھایا جائے، شکشا کی طرف لوگوں کا رجحان ہو اور پیار محبت سدبھاؤ جس طرح سے رڑکی میں دیکھنے کو ملتا ہے اور ہمیشہ سے رہا ہے. یہاں ہندو مسلم سکھ عیسائی سب لوگ محبت سے رہتے ہیں، ایک دوسرے کا تہوار مناتے ہیں. ابھی ہولی گئی تو ہولی پر رڑکی جامع مسجد مدرسہ رحمانیہ میں ہندو بھائیوں کا استقبال کیا گیا. اسی طرح آج ہمارے یہاں ہندو بھائیوں نے قطار در قطار یہاں ٹینٹ لگا کر آپ دیکھ رہے ہیں کہ سینکڑوں ہندو بھائیوں نے، ہر پارٹی کے ہر ورگ کے لوگوں نے، ہندو بھائیوں نے مسلمانوں کا استقبال کیا ہے، ان کو مٹھائی کھلائی، ان کو مصری کھلائی. ایسا اتحاد، ایسی ایکتا رڑکی کی کہیں نہیں دیکھنے کو ملتی. اسلام سلامتی کا پیغام ہے، جیسے ہمارے مولانا اظہر صاحب نے، مفتی صاحب نے فرمایا کہ سلامتی کا پیغام ہے، سب کے لیے سلامتی ہے. لکم دینکم ولی دین، یعنی تمہارا دین تمہارے ساتھ، ہمارا دین ہمارے ساتھ. تو سب کے مذہبوں کی احترام، سب مذہبوں کا سمان کرنا یہ ہمارا اسلام سکھاتا ہے. اور آج کی یہ نماز بڑی سکون سے ادا کرے گی. میں سبھی رڑکی واسیوں کو، پردیش واسیوں کو، پترکاروں کو، پولیس پرشاسن کو مبارکباد. یہ تھی فی الحال کی کچھ خاص خبریں. باقی خبروں کے لیے دیکھتے رہیے نئی آواز نیوز چینل اور چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیں.